हाय। जिन भी बच्चों का नीट 2022 का एग्ज़ाम है और जो अपने एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस में हैं, एंग्शियस हैं, उनके लिए मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज लेकर आई हूँ। तो ये बात है मेरे सेकेंड ईयर के कॉलेज की और मुझे फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम देना था। जिन भी लोगों ने मेडिसिन किया है उनको पता होगा कि फार्मैक एक बहुत डिफ़िकल्ट किस्म का सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे ड्रग्स को याद करना पड़ता है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद करना पड़ता है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। एक दिन में पिछले दिन जैसे मान लीजिए अगर फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ है तो अगले दिन अगर फार्माकोलॉजी, या पिछले दिन अगर माइक्रोबायो का एग्ज़ाम हुआ है, नेक्स्ट डे इस एग्ज़ाम को देना बहुत क्रिटिकल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और सच में एग्ज़ाम स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस एग्ज़ाम में। तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मेरा कॉन्फिडेंस एट एन ऑल टाइम लो पे था और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि एग्ज़ाम मैं कैसे करूँगी। इनफैक्ट मुझे तो ये लगने लग गया था कि शायद अब ये एग्ज़ाम मुझसे नहीं होगा एंड आई माइट नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। और हालांकि मैं बहुत स्टूडियस और बहुत पढ़ाकू किस्म की बच्ची थी, मैंने सारी स्टडीज़ करी थी, फिर भी मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था। तो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, आई एम श्योर आप सब ने बहुत पढ़ाई की है, बट फिर भी हो सकता है इस टाइम पर आपको स्ट्रेस हो, आपको एंग्जाइटी हो, आपसे पढ़ाई नहीं की जा रही हो। सो व्हाट इज़ इट दैट आई वांट टू टेल यू गाइज, प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखो। अगर उस दिन मैंने अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा होता तो शायद मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। मैंने इंडेक्स ओपन किया, इंडेक्स ओपन करके मैंने वो सारे चैप्टर्स को देखा और मैंने अपने आप को बोला कि अगर इन चैप्टर्स में से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँगी या नहीं। तो फिर मैंने अपने आप को बोला, क्या मैंने इन चैप्टर्स को पढ़ा है या नहीं, क्या मैंने इन चैप्टर्स को रिवाइज़ किया है या नहीं। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मैंने ये चैप्टर्स को पढ़ा है, मैंने इन चैप्टर्स को रिवाइज़ किया है, मैंने इन चैप्टर्स को एक बार देखा और फिर रियलाइज़ किया कि हाँ यार, मुझे आता है। अगर इस पर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो आंसर कर दूँगी। तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे। तो ऐसे एक बार बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखिए पूरे सिलेबस को, देखिए आपने पढ़ा है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, ईजिली आप लोग कर लेंगे। बच्चों, आपने पढ़ाई की है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए उन टॉपिक्स पे जो आपको आते हैं, उनका जल्दी रिवीजन कीजिए। और जब भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की हो, आपने कुछ ना कुछ नोट्स तो बनाए होंगे, आप उन नोट्स पर फोकस कीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। सुबह 6 और 9 की क्लासेस अटेंड करना मत भूलिए। हम बहुत सारे MCQs करा रहे हैं, मैं 15 मिनट्स में चैप्टर सुबह 6 बजे रिवाइज कर रही हूँ। अच्छे से पढ़िए। टेक केयर, बाय, सी यू। बाय बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु बायोटॉनिक। बाय।